देसी कहानियां में हम एक से बढ़कर एक डरावनी और खौफनाक कहानियां प्रकाशित करते हैं। पेश है इसी कड़ी में जब भूत ने दिया तोहफा। आशा है ये आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। वो जन्मदिन की पार्टी में मिला तोहफा आज भी मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। जी हाँ, उस दिन मैं अपना 26वां जन्मदिन मना रहा था। एक होटल में मैंने अपने दोस्तों को शानदार पार्टी दी थी। पार्टी में मेरे सभी दोस्त आए थे और सब मेरे लिए तोहफे भी लेकर आए थे। मैं लॉन्ग सूट पहना था, सब मेरे सूट की तारीफ कर रहे थे। मेरे जन्मदिन की पार्टी में एक शख्स आया जो अपने आप को मेरा बचपन का दोस्त बता रहा था। मैं तो पहचाना नहीं पाया, लेकिन वो मेरे बारे में सब जानता था। उसने मेरे लिए एक बड़ा सा तोहफा भी लाया था। उस शख्स की हरकतें थोड़ा अजीब सी लग रही थी। वो पार्टी से लगा खड़ा था और सबको घूर रहा था, फिर कुछ देर बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। पार्टी भी खत्म हो गई थी। सब अपने अपने घर को चले गए थे। मैं भी अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक से मेरे सपने काली बिल्ली आ गई और मेरा रास्ता काट दिया। लेकिन मैं रुका नहीं, आगे चलता चला गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद मुझे रास्ते में वो अजीब दोस्त मिला। वो भी कहीं जा रहा था। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे आवाज नहीं सुनी और वो आगे चला गया। अब मैं भी अपने घर पहुंच चुका था। फ्रेश होने के बाद मुझे लगा कि मैं उस अजीब से दोस्त का तोहफा खोल कर देखूं। जैसे ही मैंने उसका गिफ्ट का डब्बा खोला, मुझे बहुत गुस्सा आया। दरअसल उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा था और उसमें लिखा था, गुस्सा न हो, इस डब्बे को खोलो। मैंने उस डब्बे को भी खोला, फिर वही एक और डब्बा और उसमें भी वही लिखा तो पहले डब्बे में लिखा था। गुस्से में मैंने उस डब्बे को अपने बेड के साइड में फेंक दिया और चादर ओढ़कर सोने लगा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने चादर अपने मुंह से हटाई को मुझे एक खिलौने वाला गुड्डा दिखा। पहले तो मैं डर गया, बाद में देखा कि ये तो सिर्फ एक खिलौना है। मैं उसे किनारे रखा और फिर कमरे से चारों तरफ देखा, पर कोई भी नहीं दिखा। थोड़ा डर तो मुझे लग रहा था। फिर मैं वापस अपने बिस्तर में सोने चला गया। तभी अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज आई। मैं डर गया और आपने चारों ओर देखा पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरी नज़र उससे खिलौने पर पड़ी। वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे मार देगा। ये सब देखकर तो मेरे पसीने ही छूटने लगे। इसके बाद अचानक से वो खिलौने वाला गुड्डा बड़ा होने लगा और मेरी ऊंचाई का हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू भी था जो मेरी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी मैं उस कमरे से तेजी के साथ भागा और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला और तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई और कमरे की तलाशी ली तब वहां किसी भी प्रकार का कोई भी गुड्डा नहीं था। कुछ देर बाद तो पुलिस वहां से चली गई पर मेरे दिलो दिमाग से डर आज तक नहीं गया। आशा है कि ये डरावनी कहानी हिंदी स्टोरी घोस्ट आपको पसंद आई। कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर घंटी का चिन्ह दबाकर सब्सक्राइब करें। इस कहानी का सर्वाधिकार मेरे पास सुरक्षित है। इसे किसी भी तरह से कॉपी करना दंडनीय होगा।